बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयस टीवी की तरफ से मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं रॉयस टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब जहां भी होंगे वो खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन किराम, एक अहम न्यूज़। नाज़रीन किराम, हम देख रहे हैं कुछ दिनों से पाकिस्तान की सियासत में काफ़ी हलचल मची हुई है और ये हलचल काफ़ी दिनों से चल रही है और ये आज की न्यूज़ है। बेसिकली ये कल की न्यूज़ है। कल रात को ये मामला पेश आया। कल रात को हमारे जो पंजाब के गवर्नर हैं बदिउर रहमान साहब, उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, परवेज़ इलाही साहब को। और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब अदालत में गए और लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत मुकर्रर की और आज उसकी सुनवाई थी और उसके बाद उसका रिजल्ट भी आ गया। उन्होंने अनाउंस भी किया अदालत ने। हुआ यूँ कि कल रात को ही अचानक गवर्नर जो हमारे हैं पंजाब के बदिउर रहमान साहब, उन्होंने डी नोटिफाई किया क्योंकि परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहरीर करने जा रहे थे इमरान खान के हुक्म के मुताबिक। क्योंकि इमरान खान का कहना था कि हम फ्राइडे वाले दिन पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हम तहरीर कर देंगे। उसके बाद आज होना था तहरीर पंजाब असम्बली। उससे पहले गवर्नर ऑफ पंजाब ने डी नोटिफाई कर दिया परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब को। उसके बाद आज अदालत में सुनवाई हुई और इसकी सरबराही जस्टिस आबिद ने की। और जो परवेज़ इलाही साहब के वकील थे उनका नाम था बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वकील माने जाते हैं। उन्होंने दलाइल दिए और उसके बाद जब जस्टिस साहब ने वो दलाइल सुने तो उसके बाद डी नोटिफाई का जो हुक्म था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, उसको उन्होंने मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नर डी नोटिफाई नहीं कर सकता है चीफ मिनिस्टर को। और अदालत ने यह भी साथ साथ कहा कि आप असम्बली तहरीर नहीं करेंगे, यह हल्फनामा आपको जमा कराना होगा। नाज़रीन किराम, ये एक अहम न्यूज़ थी कि हल्फनामे के बारे में कहा गया कि वो आपको जमा कराना है कि आप असम्बली तहरीर नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी अहम न्यूज़ ये भी है कि अदालत ने ऐसा क्यों कहा कि हल्फनामा आपने जमा कराना है कि आप असम्बली तहरीर नहीं करेंगे। और अब देखते हैं कि जो हमारे परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं वो असम्बली तहरीर करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इमरान खान का साफ मौक़िफ़ है कि हमें असम्बली को तहरीर करना है। तो नाज़रीन किराम, इसके बाद प्रोटेस्ट भी हुआ पंजाब असम्बली में और उन्होंने कहा कि गवर्नर ने डी नोटिफाई किया है परवेज़ इलाही साहब को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ के जो मेंबरान थे पीटीआई और काफ लीग के, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने मुतालबा किया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी साहब को कि आप डी नोटिफाई करें गवर्नर को। तो नाज़रीन किराम, हमारा सवाल है कि क्या गवर्नर डी नोटिफाई कर सकता है चीफ मिनिस्टर को? ये एक क्वेश्चन मार्क है। तो नाज़रीन किराम, ये कराची की जो सिचुएशन है, जो पंजाब की अभी सिचुएशन है, बल्कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो काफ़ी क्रिटिकल हो रही है, बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रही है। तो हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है, क्योंकि इमरान खान ने भी अनाउंस किया है कि वो असम्बलियाँ तहरीर करेंगे इलेक्शन नहीं हुए तो। और आज जो हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, उन्होंने हल्फनामा देना है अदालत को कि हम तहरीर नहीं करेंगे असम्बली। 11 जनवरी तक की समाअत दोबारा होगी। आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है नाज़रीन किराम। तो ये काफ़ी अहम मामला चले पाकिस्तान के, देखते हैं आगे क्या होने वाला है नाज़रीन किराम। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। आप अपने होस्ट अब्दुल बासित को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।